हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। देखिए, आज की वीडियो में बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके किसी न किसी बिहार के एग्जाम में, वो आपके सामने लाए हुए हैं। ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर होगा, और बिहार से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन अभी तक बिहार दरोगा, बिहार पुलिस या बीपीएससी में पूछा गया है, उन सभी का जो है कलेक्ट करके लाए हुए हैं। तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें। यदि बिहार के स्टूडेंट हैं तो आपको इसी में से क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा आपके एग्जाम हॉल में, यदि आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। आइए देखते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए देखते हैं। देखिए, टॉपिक रहेगा बिहार का परिचय। देखिए, बिहार राज्य में जो है जिलों की संख्या जो है 38 है। बिहार राज्य की स्थापना जो है 22 मार्च 1912 ईस्वी को किया गया था। बंगाल से बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। जिस टाइम देखिए, जिस टाइम बिहार बंगाल से अलग हुआ था उस टाइम भारत का वायसराय जो है हॉर्डिंग था, लॉर्ड हॉर्डिंग। देखिए, 22 मार्च को ही जो है जल दिवस मनाया जाता है। देखिए, हो सकता है बिहार से रिलेटेड भारत के संदर्भ में भी हम क्वेश्चन आपको बता देंगे ताकि आपको हर चीज़ ध्यान में रहे। देखिए, 2024 में जो है बिहार स्थापना दिवस मनाया गया, जो कि 112वां स्थापना दिवस मनाया गया था बिहार का। और ये बिहार स्थापना दिवस जो है प्रतिवर्ष जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस, इसकी शुरुआत जो है 2010 से हुई है। ठीक है, तो बिहार स्थापना दिवस मनाने की शुरुआत जो है 2010 से हुई है। कब मनाई जाती है? 22 मार्च को। देखिए, बिहार से उड़ीसा जो अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ था। कौन सा अधिनियम? 1935 के अधिनियम के द्वारा जो है बिहार से उड़ीसा को अलग कर दिया गया था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को। और बिहार से झारखंड जब 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। तो झारखंड जो है बिहार से 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ था। देखिए, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ उस समय बिहार में 37 जिले थे। ठीक है, तो बिहार से जब झारखंड अलग हुए तो उस टाइम बिहार के जो 37 जिले थे। और 2001 में एक नया जिला बनाया गया, अरवल का एक नया जिला बना। तो कभी-कभी पूछ लिया जाता है कौन सा नया जिला बना बिहार का? तो अरवल, याद रखिएगा। देखिए, बिहार में जो है 9 प्रमंडल हैं। देखते हैं। देखिए, बिहार में 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, प्रमंडल 9 है, जिला 38 है, अनुमंडल जो है 101 है, प्रखंड जो है 534 है। उसके बाद 9 प्रमंडल जो है, 9 प्रमंडल देख लेते हैं। देखिए, मुंगेर है, तिरहुत है। देखिए, टोटल 9 प्रमंडल। पहला मुंगेर है। मुंगेर में कौन-कौन सा जिला है? मुंगेर है, जमुई है, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया। तिरहुत में जो है वैशाली, शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर। ठीक है, 2 प्रमंडल देखे। आइए आगे देखते हैं। देखिए, सारण प्रमंडल में जो है सिवान है, सारण है, गोपालगंज, ये 3 जिला जो है सारण प्रमंडल में है। पूर्णिया प्रमंडल में जो है कटिहार है, पूर्णिया है, किशनगंज है, अररिया। ये 4 जिला जो है ये आपका पूर्णिया प्रमंडल में है। पटना, पटना में जो है रोहतास, पटना प्रमंडल में जो है रोहतास, बक्सर, नालंदा, कैमूर, भोजपुर और पटना। ये सभी जिला जो है पटना प्रमंडल में है। मगध प्रमंडल में जो है जहानाबाद, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, गया। ये सभी जिला जो है मगध प्रमंडल में है। अरवल जो है बिहार का सबसे नया जिला है, जो आपको पहले बताए हुए थे। भागलपुर प्रमंडल जो है सबसे छोटा प्रमंडल है, जिसमें बांका और भागलपुर है, क्योंकि इसमें 2 ही जिला है। देखिए आगे। दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल में जो है मधुबनी, समस्तीपुर और दरभंगा, ये तीनों जिला जो है दरभंगा प्रमंडल में है। कोसी प्रमंडल में जो है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, ये तीनों जिला जो है कोसी प्रमंडल में है। अच्छा, बिहार में 9 प्रमंडल जो बनाया गया है, क्यों बनाया गया है? क्योंकि यहाँ पे शासन व्यवस्था सही चले, इसलिए बिहार को 9 प्रमंडल में बाँटा गया है। तो ये देखिए, पूरे बिहार को 9 प्रमंडलों में विभाजित किया गया है ताकि शासन व्यवस्था सही से चल सके। ठीक है, शासन व्यवस्था सही से चलने के लिए ही बिहार को 9 प्रमंडल में विभाजित किया गया, जिसको 9 प्रमंडल हम आपको बताए ऊपर। सबसे छोटा प्रमंडल जो है भागलपुर प्रमंडल है, जिसमें 2 जिला है, बांका और भागलपुर। देखिए, सबसे कम जिला किस प्रमंडल में है? तो भागलपुर में है, जो ऊपर आपको हम बताएं। आइए आगे देखते हैं। देखिए, बिहार राज्य भारत के उत्तर पूर्वी भाग के मध्य में स्थित है। देखिए, ये भारत का नक्शा है। यहाँ पे बिहार है, इधर उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है, पश्चिम है। तो यहाँ पर आप लाइन खींचिएगा, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो ये बिहार जो आपको यहाँ पे मिलेगा, जो कि उत्तर पूर्वी भाग में जो है बिहार स्थित है।
बिहार का क्षेत्रफल की बात करें तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर बिहार का क्षेत्रफल है। और यहाँ पे बात करें बिहार की लंबाई की तो पूर्व से पश्चिम मतलब पूर्व से पश्चिम की बात करें तो इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। और उत्तर से दक्षिण मतलब ऊपर से नीचे की बात करें तो इसकी लंबाई बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है। देखिए आगे, देखिए बिहार की राजधानी जो है पटना है, जानते ही होंगे आप लोग। और पटना हाईकोर्ट की स्थापना जो है 3 फरवरी 1916 ईस्वी को किया गया था। उस टाइम पटना हाईकोर्ट के मतलब भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड हार्डिंग थे। और पटना हाईकोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो थे ये फजल अली थे। याद रखिएगा, आगे बताएंगे हम आपको। फजल अली पहले मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए पटना बिहार का सबसे बड़ा शहर है, तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो पटना। ठीक है। और सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी पटना ही है। और सबसे शहरी जनसंख्या वाला भी जिला पटना ही है, जहाँ सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, जो पटना है। और सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो निवास करती है वो शिवहर है। देखिए पटना का पुराना नाम जो है पाटलिपुत्र था। अब पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किया था, जो कि हर्यक वंश का था। ये जानते ही होंगे आप लोग, काफ़ी बार पढ़े होंगे। पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन ने किया था। देखिए, देखिए ये करेंट का क्वेश्चन है, करेंट से रिलेटेड। देखिए हो सकता है कि आप यदि 2 साल 3 साल के बाद देखते होंगे, ये 2024 अगर 2024 में वीडियो बना सितंबर 2024 में वीडियो बना रहे हैं, हो सकता है आप 26-27 में देखेंगे, तो एक बार आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी ऊपर जो भी बताएँ वो सब वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बाकी करेंट जो है हो सकता है कि चेंज हो जाए। देखें, बिहार का वर्तमान मुख्यमंत्री जो है अभी नीतीश कुमार जी हैं। 2024 में जो है महागठबंधन से अलग अलग होकर एनडीए में फिर से सरकार बनाए हैं। वो 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हुए हैं। वर्तमान में राज्यपाल 2000 सितंबर 2024 में वीडियो बना रहे हैं। इस टाइम वर्तमान राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ कालेलकर जी हैं। देखिए ये सब सेम ही रहेगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री जो है श्री कृष्ण सिंह है थे। बिहार के प्रथम मुस्लिम सीएम जो है मुस्लिम मुख्यमंत्री जो है अब्दुल गफूर जी थे। बिहार के प्रथम दलित सीएम जो है मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री जी हैं। भोला पासवान शास्त्री को जो है राजनीतिक संत के रूप में भी जानते हैं। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है राबड़ी देवी जी थे, जो कि लालू यादव की धर्मपत्नी थी। देखिए, यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर जी हैं। देखिए ये राज्यपाल का पद जो है कनाडा के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 153 में राज्यपाल की चर्चा की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। देखिए राज्यपाल की नियुक्ति जो है नियुक्त राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल जो है सरोजनी नायडू जी थे, जो कि यूपी की थी। याद रखिएगा, यूपी की पहली महिला राज्यपाल। बिहार का प्रथम राज्यपाल जो था जयराम दौलतराम थे। बिहार का प्रथम मुस्लिम राज्यपाल जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। राज्यपाल जो है शपथ दिलाता है हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और मंत्री परिषद को। और राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। देखिए आगे, देखिए पटना हाईकोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जो थे फजल अली थे, जो पहले हम बताए हुए थे। पटना हाईकोर्ट की स्थापना 3 फरवरी 1916 ईस्वी को की गई थी। देखिए बिहार में सीटों के बारे में बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, राज्यसभा की 16 सीट है, विधानसभा का 243 सीट है, विधान परिषद का 75 सीट है। देखिए विधान परिषद में कितना सीट होना चाहिए, तो विधानसभा का 1/3। ठीक है, 1/3 सीट होना चाहिए विधान परिषद में। विधानसभा में अधिकतम सीट की संख्या 500 और न्यूनतम जो है 60 होती है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो यहाँ हम बता देते हैं। भारत में वर्तमान में लोकसभा की जो सीटें हैं 543 है और राज्यसभा का 245 है। देखिए आगे, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका एराइज हो जाता है। देखिए और पूछा भी गया है ये सब क्वेश्चन, जितना भी बता रहे हैं बिहार के किसी न किसी एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछा गया है आपका। देखिए बिहार द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। बिहार जो है द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश है। द्विसदनीय विधायिका मतलब यहाँ विधान परिषद भी है और विधानसभा भी है। ठीक है, तो बिहार में विधान परिषद और विधानसभा होने के कारण इसे द्विसदनीय विधायिका वाला प्रदेश कहा जाता है। विधान परिषद में टोटल बिहार में 75 सीट है। विधान परिषद की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 168, 169, 171 में किया गया है। विधानसभा में बिहार में 243 सीट है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में चर्चा की गई है। देखिए भारत में जो है केवल 6 राज्य में ही विधान परिषद है, तो किन किन राज्यों में है देख लेते हैं। देखिए 6 राज्यों में विधान परिषद द्विसदनीय विधायिका या विधान परिषद है। बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना, इन सभी राज्यों में जो है विधान परिषद है। देखिए, अब जानते हैं कि देखिए विधान परिषद में जो है मतलब कैंडिडेट का उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए और विधानसभा में जो है 25 साल होना चाहिए। यही बात करें लोकसभा में भी 30 साल होना चाहिए, सॉरी राज्यसभा के लिए के कैंडिडेट का उम्र 30 साल होना चाहिए और लोकसभा का 25 साल होना चाहिए। ठीक है, देखिए विधान परिषद में जो सदस्यों की नियुक्ति जो की जाती है कहाँ से की जाती है। विधान परिषद में सदस्यों की नियुक्ति जाती है। देखिए 1/3 सदस्य जो है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाता है और 1/3 स्थानीय निकाय का मतलब हुआ मुखिया मेयर के द्वारा जो है 1/3 सदस्य विधान परिषद में चुन के भेजते हैं। 1/6 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता है। 1/12 सदस्य जो है स्नातक छात्रों के द्वारा जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनके द्वारा चुन के मतलब वोटिंग करके चुन के भेजे जाते हैं और 1/12 सदस्य जो है शिक्षकों के द्वारा चुने जाते हैं। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए आगे देखते हैं। देखिए बिहार में जो है विधानसभा का 243 सीट है, विधान परिषद का 75, लोकसभा का 40, राज्यसभा का 16 सीट है। देखिए बिहार का क्षेत्रफल जो है 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है बिहार का क्षेत्रफल पूरे भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 2.86% है। देखिए आगे, देखिए बिहार भारत में बिहार का स्थान, राज्य में बात करें तो भारत में बिहार का स्थान जो है 12वां स्थान है। वहीं यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश को भी ऐड कर ले तो यहाँ बिहार का स्थान जो है 13वां हो जाता है। 12वें स्थान पर जो है जम्मू कश्मीर आ जाता है। देखिए जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा राज्य है बिहार। तो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से जो है बिहार जो है तीसरा स्थान है। बिहार में जो है 10.41 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। जनसंख्या में भी हम आगे बताएंगे थोड़ा विस्तार से, तो आप यहाँ पे मोटा मोटी देख लीजिए। देखिए बिहार राज्य प्राचीन समय में मगध के नाम से विख्यात था। तो बिहार राज्य में प्राचीन समय जो है ये मगध के नाम से विख्यात था। मगध मगध वर्तमान बिहार प्राचीन समय से ही भारत के गौरवशाली राज्यों में से एक रहा है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और मगध के संस्थापक की बात करें, मगध साम्राज्य के इसके संस्थापक थे बृहद्रथ और वास्तविक संस्थापक जो थे ये बिंबिसार थे जो कि हर्यक वंश से रिलेटेड हैं, हर्यक वंश के थे। देखिए आगे, देखिए हर्यक वंश का संस्थापक जो था बिंबिसार था। इनका पुत्र अजातशत्रु का पुत्र उदयन। देखिए हर्यक वंश को जो है पितहंता वंश भी कहा जाता है क्योंकि अजातशत्रु ने गद्दी के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या किया था और उदयन ने गद्दी के लिए अजातशत्रु का हत्या कर दिया था, जिसके कारण इसे हर्यक वंश को पितहंता वंश भी कहा जाता है। अजातशत्रु को जो है कुनिक कहा जाता है, इसका दूसरा नाम कुनिक था। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र शहर को जो है बसाया था या स्थापना किया था। देखिए हर्यक वंश को पितहंता वंश कहा जाता है क्योंकि गद्दी के लिए अजातशत्रु ने बिंबिसार का एवं उदयन ने अजातशत्रु अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए जो है हर्यक वंश को जो है पितहंता वंश भी कहा जाता है। क्योंकि ये सब मगध साम्राज्य में ही फैले थे इसलिए हम बताते हैं ये सब वंश के बारे में। देखिए मगध साम्राज्य प्रारंभिक राजधानी जो है मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी जो है ये गिरिभरत या राजगिरी था। राजगिरी का वर्तमान अभी जो है ये राजगीर है। ठीक है, राजगीर। बिहार राज्य की राजधानी पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। तो बिहार की अभी जो राजधानी पटना है इनका प्राचीन नाम जो पाटलिपुत्र था और पाटलिपुत्र का नाम पटना जो है शेरशाह सूरी ने किया था। पाटलिपुत्र शहर की स्थापना उदयन ने किया था और जो कि हर्यक वंश का था। पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना जो है शेरशाह सूरी ने किया था। देखिए बिहार का भौगोलिक स्थिति देख लेते हैं। देखिए बिहार का भौगोलिक स्थिति, देखिए ये बिहार का नक्शा है, थोड़ा-सा गड़बड़ बन गया तो कोई दें सॉरी, मगर हाँ, आप देख लीजिए बिहार का नक्शा इस तरह से ही होता है। देखिए उत्तर में जो है नेपाल में, देखिए अब तो अच्छी दे जानते होंगे डायरेक्शन देने के लिए, इधर पूरब है, इधर पश्चिम है, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। उत्तर में जो है बिहार का नेपाल है, पूर्व में जो है पश्चिम बंगाल है, दक्षिण में झारखंड है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। उत्तर में जो नेपाल है, नेपाल से जो है बिहार के 7 जिले सटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल से जो है 3 जिला सटा हुआ है। झारखंड से जो है 8 जिला सटा हुआ है और उत्तर प्रदेश जो है 8 जिला सटा हुआ है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे अधिक जिले किस राज्य या देश से जुड़ा हुआ है बिहार का, तो झारखंड और उत्तर प्रदेश से 8-8 जिले सटे हुए, सबसे कम पश्चिम बंगाल से। बात करें उत्तर से दक्षिण की बिहार की लंबाई की तो 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की बात करें तो इसकी लंबाई 483 किलोमीटर है। देखिए आगे,
जितने भी को बता रहे हैं हम, ये आपके बिहार के किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। सभी जगह से कलेक्शन करके आपको ये बता रहे हैं, और इसी में से आपको बिहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा इसी में से देखने को मिल जाएगा। देखिए, बिहार में जो है टोटल 38 जिले हैं, और सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। सबसे छोटा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर है। शिवहर जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है शिवहर, जहाँ पे 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1882 व्यक्ति रहते हैं। देखिए आगे, बिहार का जनसंख्या आपको बताए हुए थे, बिहार का जनसंख्या 10.41 करोड़ है। पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला, पटना में सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला जो है ये शेखपुरा है। देखिए, बिहार राज्य का उच्च न्यायालय जो है पटना हाई कोर्ट है। उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट है, पटना में स्थित है, जिसका गठन 3 फरवरी 1916 को लॉर्ड हार्डिंग के समय में हुआ था। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो थे फजल अली थे। बिहार राज्य की राजभाषा, बिहार राज्य की राजभाषा जो है हिंदी है। बिहार की 3 भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। कौन-कौन सा? हिंदी, मैथिली और उर्दू। सबसे ज़्यादा बिहार में हिंदी बोली जाती है, उसके बाद उर्दू, तब मैथिली। ठीक है? तो बिहार के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल जो है 22 भाषा को शामिल किया गया है। कौन-कौन सा है? उसको एक बार आप मोटा-मोटी देख लीजिए। देखिए, पहला है असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी। देखिए आगे, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ये टोटल 22 भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। देखिए, 92वां संविधान संशोधन में जो है मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को शामिल किया गया है 2003 में। ये लास्ट जो जोड़ा गया है भारतीय संविधान में 2003 में। इसके बाद अभी तक एक भी भाषा नहीं जोड़ा गया। भोजपुरी का मांग उठ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। देखिए, बिहार की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार, बिहार की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 10,40,99,452 करोड़ है। ठीक है, शॉर्ट में बात करें 10.41 करोड़ जो है बिहार की जनसंख्या है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत में जो है बिहार का स्थान तीसरा स्थान है, और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का ही है। सॉरी, जनसंख्या घनत्व जो है यहाँ पे 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आता है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का ही है। देखिए, जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार बिहार बिहार जो है तीसरा स्थान पे है। तो पहला स्थान पे यूपी है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यूपी में, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार। देखिए, सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व बिहार में कैमूर जिला में 488 व्यक्ति जो है 1 किलोमीटर में आते हैं। बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है पूरे भारत का। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है बिहार का ही है। और पूरे भारत की बात करें तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहता है। पूरे भारत की, मतलब भारत का ओवरऑल जनसंख्या घनत्व की बात करें 382 है। देखिए, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है शिवहर है, जहाँ 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1882 व्यक्ति रहता है। भारत की जनसंख्या बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़ है। ठीक है, जनसंख्या घनत्व की बात करें तो भारत का तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। देखिए, बिहार का प्रतीक, देखिए बिहार का राजकीय चिन्ह जो है बोधि वृक्ष है। प्रार्थना माला के साथ ये जो है बिहार का राजकीय चिन्ह है। राजकीय गीत जो है, राज्य गीत बिहार का मेरे भारत के कंठार जो है ये बिहार का राज्य गीत है। भारत का राष्ट्रीय गान जो है, भारत का राष्ट्रीय गान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन लिखा गया था। राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। बात करें बिहार का राजकीय वृक्ष जो है पीपल है। राजकीय पक्षी जो है गोरैया है। राजकीय पुष्प जो है आपका गेंदे का फूल है बिहार का। और राजकीय पशु जो है आपका बैल है, जिसे गौर के नाम से भी जाना जाता है। और काफ़ी बार पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, राजकीय पशु कौन सा है? बैल है। इसका आप साइंटिफिक नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, इसे जिसे गौर के नाम से जानते हैं। बिहार से सीमा, बिहार से जो है किन किन राज्यों की सीमा लगती है, ठीक है, तो उसको देख लेते हैं। देखिए, बिहार से जो नेपाल की सीमा 729 किलोमीटर की लगती है, जो कि 7 जिला बिहार का सटा हुआ है नेपाल से। देखिए, एमओयू साइन करने से पहले बिहार और नेपाल का सीमा का लंबाई जो थी 726 थी, और बाद में जब एमओयू साइन करने के बाद जो है इसकी सीमा की लंबाई जो है बिहार के साथ 729 किलोमीटर हो गई, 3 किलोमीटर बढ़ गया। देखिए, नेपाल के साथ 7 जिला, उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिला, झारखंड के साथ 8 जिला, वेस्ट बंगाल के साथ 3 जिला बिहार का सटा हुआ है। तो देख लेते हैं।
सबसे पहले नेपाल, नेपाल के साथ जो 7 जिला सटा हुआ है उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, किशनगंज, सुपौल, अररिया, ये 7 जिला जो है नेपाल के साथ सटा हुआ है। देखिए आगे, देखिए बिहार राज्य का सबसे पूर्वी जिला जो है किशनगंज है। तो इधर पूरब है, सबसे पूर्वी जिला यहाँ पे किशनगंज है। उसके बाद आप ये नक्शा देख लीजिए, बिहार का है, सबसे पूर्वी जिला किशनगंज किशनगंज है, और सबसे उत्तरी जिला जो है आपका, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, और सबसे पश्चिमी जिला जो है आपका, पश्चिमी जिला जो है आपका रोहतास है या कैमूर है, आप कह सकते हैं, और सबसे जो है दक्षिणी जिला जो है आपका ये गया है। ठीक है, तो ये मैप के अनुसार आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। तो एक बार हम बता भी देते हैं कौन कौन सा जिला किधर है। देखिए बिहार का सबसे पश्चिमी जिला जो है रोहतास है, पूर्वी जिला किशनगंज जो बताए हुए थे। बिहार का सबसे उत्तरी जिला जो पश्चिमी चंपारण जो ऊपर में है। बिहार का सबसे दक्षिणी जिला जो है गया है यहाँ पे। देखिए बिहार के साथ जो यूपी के आठ आठ जो है जिला बिहार का सटा हुआ है। बिहार के साथ यूपी की सीमा जो है 8 जिला से सटा हुआ है। कौन कौन सा? पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जिला जो है यूपी के साथ सटा हुआ है। और झारखंड के साथ भी 8 जिला सटा हुआ है। देखिए गया, कटिहार, नवादा, भागलपुर, बांका, औरंगाबाद, जमुई और रोहतास, ये 8 जिला जो है झारखंड के साथ सटा हुआ है। और बिहार के वेस्ट बंगाल के साथ यानी कि पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिला सटा हुआ है। कौन कौन सा है? देखिए 3 जिला किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल के साथ सटा हुआ है। गंगा नदी जो है कटिहार से ही एग्जिट करती है, मतलब बाहर निकलती है बिहार से। देखिए भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य का साक्षरता दर जो है 61.80% है। तो बिहार का मतलब जो है ये साक्षरता दर जो है 61.80% है। सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार का ही है। भारत का कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, जहाँ पे पुरुष साक्षरता दर जो है 71%, यानी 71.20% पुरुष साक्षर है बिहार में, और महिला साक्षर जो है 51.50% महिला साक्षर है। देखिए सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जिला बिहार का जो है रोहतास है, जहाँ 73% साक्षरता है। यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा पुरुष भी है और सबसे ज़्यादा महिला भी साक्षर है रोहतास का। सबसे कम साक्षरता वाला जिला जो है ये आपका पूर्णिया है, 53%। यहीं पे पूर्णिया में ही सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला भी पूर्णिया ही है, और सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला जो है सहरसा है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए बिहार का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार, लिंगानुपात क्या होता है? सेक्स रेशियो, मतलब कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। तो यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार जो है यहाँ पे लिंगानुपात जो है 918 है। 1000 पुरुष पे 918 महिला है। सबसे अधिक जो है लिंगानुपात गोपालगंज का है, सबसे कम जो है मुंगेर का है। बात करें शिशु लिंगानुपात की, तो शिशु लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार का 935 है। 935 बिहार का है। सर्वाधिक जो है किशनगंज का लिंगानुपात है, न्यूनतम जो है वैशाली का है। बिहार में पुरुष जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार, तो पुरुष जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है पुरुष यहाँ पे 5,42,78,157 करोड़ है। शॉर्ट में बात करें तो 5.42 करोड़ जो है पुरुष जनसंख्या है, और महिला जनसंख्या जो है 4,98,21,295 करोड़ है। शॉर्ट में बात करें तो 4.9 करोड़ जो है महिला जनसंख्या है बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए आगे, बिहार राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 8.60% है। तो जब बात करते हैं भूमि की, तो भूमि बिहार का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत का क्षेत्रफल का 2.86% है। ठीक है, वही जनसंख्या की बात करें तो 8.60% है, जो कि पूरे भारत में तीसरा स्थान है जनसंख्या के दृष्टि से। देखिए बिहार दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 में जो दशकीय वृद्धि हुआ है जनसंख्या में, तो 25.42% रहा है। बिहार के मधेपुरा में जो है सबसे अधिक दशकीय वृद्धि हुआ है जनसंख्या में। न्यूनतम जो है गोपालगंज में हुआ था। गोपालगंज में एक तीर्थ स्थल है, थावे का तीर्थ स्थल, याद रखिएगा ये गोपालगंज में है। देखिए आगे, देखिए बिहार राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति मतलब एससी की संख्या जो है 15.72% है। एससी की यानी अनुसूचित जाति की संख्या जो है 15.272% है, और एसटी की जो है 1.3% है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला जो है गया है, और न्यूनतम एससी वाला जिला जो है शिवहर है। देखिए ये
बिहार विधानसभा का 17वां सत्र संचालित है। ये सितंबर 2024 में हम बता रहे हैं, ये बिहार का 17वां सत्र संचालित है 2024 में। यहाँ पे वर्तमान स्पीकर जो है, बिहार के वर्तमान स्पीकर जो है नंद किशोर यादव जी हैं। सीएम जो है नीतीश कुमार हैं। 9वीं बार शपथ लिए हुए हैं, गठबंधन से, महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में मिले हैं। उप मुख्यमंत्री जो है सम्राट चौधरी हैं। वर्तमान में बिहार में एनडीए की सरकार है। अगस्त 2024 या अगस्त सितंबर 2024 की बात कर रहे हैं। हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो उस टाइम आप अपना करेक्शन कर लीजिएगा। देखिए देखिए बिहार में विधानसभा की सीटें 243 सीट है, और बहुमत के लिए जो है किसी को सरकार बनाना है बिहार में, तो 122 सीटें यहाँ लाना जरूरी है। यहाँ पे एससी के लिए, मतलब अनुसूचित जाति के लिए जो है 38 सीट आरक्षित की गई है, और एसटी के लिए सिर्फ 2 सीट आरक्षित की गई है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या की दृष्टि जो है एसटी शेड्यूल ट्राइब जो है 1.3% ही है, जिसके कारण 2 सीटें इसके लिए आरक्षित की गई है। देखिए आर्यभट्ट आर्यभट्ट जो है ये भारतीय गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री हैं थे, ठीक है, जिनका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, वर्तमान में पटना है। तो आर्यभट्ट का जन्म जो पाटलिपुत्र में हुआ था, पाटलिपुत्र का एक गांव है कुसुमपुर में हुआ था, कुसुमपुर में पटना में पड़ता है। आर्यभट्ट ने अलजेब्रा का बेसिक प्रिंसिपल दिया था, पाई का मान 22/7 दिया था, और 3.14 भी दिया था, और जीरो का कॉन्सेप्ट दिया था, और कहा था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इनका जन्म बिहार में ही हुआ है, इस कारण ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए शेरशाह सूरी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार से रिलेटेड ये है। देखिए शेरशाह सूरी जो कि सूरी वंश के संस्थापक थे, की राजधानी सासाराम थी, वर्तमान में जो है बिहार में ही है। तो शेरशाह सूरी की राजधानी सासाराम थी। देखिए शेरशाह सूरी का पिता का नाम जो है हसन हसन खां था। बचपन का नाम जो है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। शेर खान की उपाधि जो है बहार खान लोहानी ने दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि इसने बचपन में ही से एक शेर को एक ही अच्छी से मार दिया था, जिसके कारण बहार खान लोहानी ने खुश होकर शेरशाह सूरी को शेर खान की उपाधि दिया था। और शेर खान जो है ये हुमायूं से दो युद्ध लड़े थे। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध, जो कि बक्सर में पड़ता है, जिसमें हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था, और शेरशाह ने हुमायूं को बुरी तरह से पराजित कर दिया था। 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, ये भी हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। शेरशाह इसमें भी हुमायूं को धो डाला था या जीता था। देखिए शेरशाह का मकबरा जो है आपका सासाराम में है। शेरशाह का मकबरा का डिजाइन जो है मीर मोहम्मद ने किया था, और जो इसका मकबरा जो है लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बिहार के ही थे। देखिए ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जन्म इनका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है जीरादई गाँव एक पड़ता है, सिवान में है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है देश रत्न के नाम से भी जानते हैं। देखिए भारत के राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने अपने प्रथम सत्याग्रह की शुरुआत चंपारण यानी बिहार से की थी 1917 में। यह नील खेती के नील के उपज की वजह से किया था, क्योंकि अंग्रेज किसानों को जो है 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील उपजाने के लिए अनिवार्य कर दिया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है गांधी जी जो बिहार आए थे, यहाँ पर सबसे पहले राजकुमार शुक्ल भेंट किए थे गांधी जी से लखनऊ अधिवेशन में। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था। यहीं पे राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को बिहार के चंपारण नील के अच्छी से अवगत करवाया था, जो गांधी जी 1917 में जाके चंपारण विद्रोह किए थे। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपकी बीपीएससी में 2-2 बार पूछा गया है। देखिए अप्रैल 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय अंग्रेजों ने गांधी जी को जो है मारने का प्रयास जहर देके करना चाहते थे, जिसकी गांधी जी की रक्षा जो बत्तख मियाँ ने किया था। ये एक रसोईया थे, इन्हीं को कहा गया था कि आप जहर देके, अंग्रेजों ने कहा था आप जहर देके गांधी जी को मारिए, तो बत्तख मियाँ ने ऐसा करने से मना कर दिया या गांधी जी को इस चीज़ से अवगत करवा दिया था। बत्तख मियाँ 2 बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना पटना में हुई है। तो देखिए अनुसंधान केंद्र की स्थापना जो है ये आपकी पटना में हुआ है, जो कि बिहार की राजधानी भी है। इस अनुसंधान केंद्र को स्थापित करने का उद्देश्य गंगा डॉल्फिन को संरक्षित करना है। तो गंगा, इस अनुसंधान का जो उद्देश्य जो है गंगा में जो डॉल्फिन है इसको संरक्षित करना है। और गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये आपका भागलपुर में है। गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है भागलपुर में है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर जो कि कवि थे, इनका जन्म जो है सिमरिया में हुआ था। सिमरिया जो बेगूसराय जिले में पड़ता है। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट है कवि के बारे में बात किए तो कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए मैथिली कोकिला
मैथिली को किला जो है विद्यापति जी को कहा जाता है। बिहार को किला जो है शारदा सिन्हा को कहा जाता है। भारत को किला जो है सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। और स्वर्ग को किला जो है लता मंगेशकर जी को कहा जाता है। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर को ये बिहार के पहले व्यक्ति थे जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1972 ईस्वी में। देखिए, किसके लिए? उर्वशी के लिए। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी के लिए 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हीं को मिला है बिहार में। देखिए, महात्मा गांधी सेतु बिहार राज्य का सबसे अधिक लंबाई वाला सड़क पुल है। कौन सा? महात्मा गांधी सेतु। यह हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। इसकी लंबाई 5,750 मीटर है। यह गंगा नदी पर है। तो महात्मा गांधी सेतु जो है बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल है जो हाजीपुर को पटना से जोड़ता है, जिसकी लंबाई जो है 5,750 मीटर है और ये गंगा नदी पे बनाया गया है। तो इन चीज़ों को आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, 16 महाजनपद में बिहार में 3 महाजनपद है। तो 16 महाजनपदों की जानकारी हमें जो है बौद्ध धर्म की एक पुस्तक है अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की एक पुस्तक है भगवती सूत्र। इन दोनों से जो है भारत में 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है। 16 महाजनपद में जो है 3 महाजनपद बिहार में है, अंग, मगध, लिच्छवी। देखिए, अंग की राजधानी चंपा थी, मगध की राजधानी राजगिरी या गिरिव्रज, लिच्छवी की राजधानी जो वैशाली थी। लिच्छवी को जो है वजी संघ भी कहा जाता था। देखिए, और इसकी जानकारी जो है बौद्ध धर्म की पुस्तक अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म की पुस्तक भगवती सूत्र से जनपदों की जानकारी मिलती है। विश्व का पहला गणतंत्र जो है वजी संघ या लिच्छवी था, जिसकी राजधानी वैशाली थी। उत्तरी भारत का प्राचीन नाम जो है ये वजी था। उत्तरी बिहार का जो प्राचीन नाम जो है उत्तरी बिहार का वो वजी था। वजी संघ में जो है 8 राज्यों का संघ था। वजी संघ जो है 8 राज्यों का संघ था। वजी संघ में ही एक नर्तकी थी आम्रपाली, जिसे वैशाली का नगर वधु कहा गया है। देखिए, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। और जैन धर्म के संस्थापक जो थे ये ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी जिनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ है, इनके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। इनका जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था। इनका बचपन का नाम जो है वर्धमान था। माता का नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ, बेटी का नाम अनुजा प्रियदर्शनी, पत्नी का नाम यशोदा। मृत्यु इनकी महावीर स्वामी की मृत्यु जो है पावापुरी में हुआ है। पावापुरी जो नालंदा में पड़ता है, पावापुरी में ही जल मंदिर है जो काफी प्रसिद्ध है। देखिए, शाक्य गणराज्य की राजधानी जो है कपिलवस्तु थी, जो नेपाल में पड़ती है। और कपिलवस्तु में ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। एक जगह है लुम्बिनी। कब हुआ था? 563 बीसी में। देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में कुछ जानकारी। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन, माता का नाम महामाया, पत्नी का नाम यशोधरा, पुत्र का नाम राहुल। ये गौतम बुद्ध के बारे में इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। इनको ज्ञान की प्राप्ति जो है बोध गया में हुआ था, जो आप लोग जानते ही होंगे। देखिए, मगध साम्राज्य। देखिए, मगध साम्राज्य जिसकी राजधानी राजगिरी या गिरिवरस थी। इसके संस्थापक वृद्धरथ था। वास्तविक संस्थापक जो है बिंबिसार था, जो कि हर्यक वंश का था। हर्यक वंश की स्थापना जो भी बिंबिसार ने किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक जो है नागदशक था। नागदशक की हत्या जो है शिशुनाग ने किया था। और शिशुनाग ने जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। और इसने अपनी राजधानी को जो है परिवर्तित कर लिया था, पाटलिपुत्र से परिवर्तित करके वैशाली कर लिया था। और बाद में जो है कालाशोक शिशुनाग वंश का जो राजा बना, तो फिर से इसने अपनी राजधानी जो है वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया था। देखिए, जिसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र कर लिया था कालाशोक ने। कालाशोक भी जो है शिशुनाग वंश का ही था। एक बार क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया था कालाशोक किस वंश का था, तो शिशुनाग वंश का। याद रखिए, इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी, जो आगे हम बताने वाले हैं। देखिए, टोटल जो है बौद्ध धर्म में 4 बौद्ध संगतियाँ हुई है, जिसमें 3 जो है आपका बिहार में ही हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगति जो आपका ये 98 एडी में कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था और कनिष्क के संरक्षण में हुआ था ये बौद्ध संगति। बाकी 3 जो है 1, 2, 3 जो है ये आपका बिहार में ही हुआ है। देखिए, प्रथम बौद्ध संगति 483 बीसी में हुआ है, सप्तपर्णी गुफा में राजगिरी, जो कि बिहार में ही है। इसकी अध्यक्षता जो है महाकश्यप ने किया था। उस टाइम शासनकाल या किसके संरक्षण में हुआ था? अजातशत्रु के संरक्षण में हुआ था, जो कि हर्यक वंश के राजा थे। द्वितीय बौद्ध संगति जो है 383 बीसी में हुआ था, वैशाली में हुआ है ये। उसके बाद इसकी अध्यक्षता जो है सवाकामी ने किया था। और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। और कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का था, जिसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र की थी। तृतीय बौद्ध संगति जो है 250 बीसी में हुआ था, पाटलिपुत्रा में। मेगालितिपुत्र तीसरे की अध्यक्षता में हुआ था और अशोक के शासनकाल में। अशोक जो है मौर्य वंश का राजा थे। चतुर्थ बौद्ध संगति जो है 98 एडी में हुआ है, कुंडलवन कश्मीर में।
वसुमित्र की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन का, कनिष्क जो है कुषाण वंश का राजा था, प्रतापी राजा था। देखिए आगे, देखिए इंडिका नामक पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखा है। तो इंडिका नामक पुस्तक जो है मेगास्थनीज ने लिखा है। मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत विवेचना जो है मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका पुस्तक इसमें मिलती है। किसमें? इंडिका में। ये पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी जो है ये इंडिका पुस्तक में मिलती है। ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था। ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। देखिए, राजगिरी का वर्तमान नाम जो है राजगीर है। राजगिरी या गिरिव्रत का वर्तमान नाम जो है राजगीर है। चीनी यात्री फैनसंग राजा हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। अब जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने 1193 एडी में। 2016 में जो है नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को में शामिल किया गया है। भारत में जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है टोटल 42 है। 42 को शामिल किया है। 41वां जो है शांति निकेतन है, जहाँ से रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना की थी शांति निकेतन का। और 42वां जो है होयसल मंदिर है, होयसल मंदिर। और यूनेस्को जो है यूनेस्को का 46वां सेशन 2024 में जो हुआ है ये दिल्ली में हुआ है, भारत में ही आयोजित हुआ था। और बिहार के जो है 2 यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, 2 जगह को। एक बौद्ध महाविहार को 2002 में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय को 2016 में शामिल किया गया था। देखिए, चीनी यात्री फायान राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। तो फायान जो है ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। देखिए, बख्तियार खिलजी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये आक्रमणकारी थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा एवं विक्रमशिला महाविद्यालय को 1193 ईस्वी में नष्ट कर दिया था। देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है धर्मपाल ने किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय का हम बताए हुए ही हैं, कौन किया था? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा का, विक्रमशिला का जो है धर्मपाल ने। और एक और विद्यालय है औदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना जो गोपाल ने किया था। तो तीनों हम बता दिए, और तीनों को नष्ट जो है बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा और विक्रमशिला को 1193 ईस्वी में, और औदंतपुरी विश्वविद्यालय को जो है 1192 ईस्वी में जो है बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, जिसकी स्थापना गोपाल ने की थी। देखिए आगे, सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। सिख धर्म के अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है पटना में हुआ है 1666 एडी में। गुरु गोविंद सिंह की माता का नाम जो है गुजरी था, पिता का नाम तेग बहादुर। देखिए, प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, अवध के नवाब और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, जिसमें क्लाइव का विजय हुआ था। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 ईडी को हुआ है, जिसमें त्रिकूट सेना था। मीर कासिम बंगाल के नवाब, शुजाउद्दौला अवध के नवाब, और शाह आलम द्वितीय मुगल सम्राट, इन तीनों के बीच में अंग्रेजों ने, हेक्टर मुंडो था अंग्रेजों का सेनापति, तीनों के बीच में हुआ, तो हेक्टर मुंडो इसमें विजयी हुआ था। देखिए, बिहार में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। तो बिहार में जो है अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत जो है 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू हुई थी। अंग्रेजों ने पूरे भारत में 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था लागू की थी, जिसमें बिहार में अस्थायी बंदोबस्त था। देखिए, अस्थायी बंदोबस्त क्या था? ये आपका लगभग भूमि पे जो है ये जमींदारों को भूमि दी जाती थी, और वहीं से अंग्रेज जमींदार से राजस्व वसूलते थे, और जमींदार किसानों से। इस टाइप की जो व्यवस्था थी वो अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था थी, जिसकी शुरुआत जो है कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में किया था। देखिए, 3 प्रकार की भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया था: अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी, रैयतवारी। अस्थायी बंदोबस्त जो है ये कॉर्नवालिस ने शुरू किया था। महलवारी व्यवस्था जो है लॉर्ड मैकेंजी ने, और रैयतवारी व्यवस्था जो है रीड और मुनरो ने किया था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया, तो इसे ध्यान में जरूर रख सकते हैं। देखिए, वहाबी आंदोलन के प्रमुख केंद्र, वहाबी आंदोलन क्या था? ये पश्चिमी के जो देश से उनकी सभ्यता से एक लड़ाई थी। ठीक है, वहाबी आंदोलन के प्रमुख प्रमुख जो थे वो सैयद अहमद थे। इस आंदोलन के प्रमुख केंद्र में जो था वो पटना था। संथाल विद्रोह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया संथाल विद्रोह के बारे में। संथाल विद्रोह की शुरुआत जो है 1855-56 ईडी में को हुई थी। इसके नेता जो है सिद्धो कान्हो, भैरव एवं चंद थे। सिद्धो कान्हो जो है, ये सिद्धो कान्हो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख जो थे सिद्धो थे,
ये 4 नेता थे। देखिए संथाल क्षेत्र जो है कहाँ है, ये आपकी राजमहल की पहाड़ी जो कि बंगाल में पड़ता है और भागलपुर, इन क्षेत्रों को जो है संथाल क्षेत्र या दामन एको क्षेत्र भी कहा जाता है, या संथाल विद्रोह को जो है दामन एको विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। देखिए आगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी। देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 हुआ था। इस टाइम जो है गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे, के बिहार राज्य के प्रमुख केंद्र सासाराम, जगदीशपुर, मुजफ्फरपुर, सारण, चंपारण आदि थे। 1857 की शुरुआत बिहार में कहाँ से हुई थी, तो ये हुई थी 12 जून 1857। रोहिणी जो कि देवघर में एक स्थान है, यहीं पे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जो थे, इन्होंने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था और लेस्ली एवं ग्रांट की हत्या कर दी थी। ठीक है, यहाँ से विद्रोह की शुरुआत हुई। देखिए देवघर अभी झारखंड में पड़ जाता है, आज़ादी से पहले जो है ये बिहार में का ही हिस्सा था, इसलिए यहाँ से शुरुआत हुई थी। मगर जब बात करें बिहार की, तो यहाँ 3 जुलाई 1857 को जो है पीर अली एक पटना के पुस्तक विक्रेता थे, तो ये इसकी शुरुआत हुई थी पीर अली से, पटना से। देखिए पटना विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1917 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी पटना विश्वविद्यालय की स्थापना? 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को। देखिए 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को मुजफ्फरपुर जो कि बिहार में ही पड़ता है, एक जिला है, में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। कब किया था? 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में। कौन? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चौकी। देखिए जिसमें किंग्सफोर्ड की हत्या नहीं हुई थी, उसकी पत्नी और बेटी की हत्या हो गई थी। देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 ईस्वी में स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने किया था। देखिए भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को हुई थी। देखिए बिहार में गांधी दिवस 15 जून 1944 ईस्वी को मनाया गया था। तो बिहार में गांधी दिवस जो है 15 जून 1944 ईस्वी को मनाया गया था। देखिए सचिवालय गोलीबारी की घटना 11 अगस्त 1942 ईस्वी को घटित हुई थी। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। देखिए 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिशों ने 9 अगस्त 1942 को जीरो आवर के तहत बिहार से जो है, बिहार के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कैद कर लिया था। और जयप्रकाश नारायण को जो है हजारीबाग जेल में रखा गया था और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बांकीपुर जेल में रखा गया था। देखिए बाद में हुआ क्या कि जयप्रकाश नारायण जो है जेल से भाग गए। जेल से कैसे? उस टाइम जो है दीपावली का पर्व था। एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था कि जयप्रकाश नारायण जब जेल से भागे थे, उस टाइम कौन सा त्यौहार था? दीपावली का त्यौहार। वो जेल से भाग कर जो कौन सा जेल से? हजारीबाग जेल से भाग कर जो है नेपाल चले गए, वहाँ से आज़ाद रास्ता की शुरुआत की थी। और जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक भी कहा जाता है, और कर्पूरी ठाकुर को जो है जननायक। जयप्रकाश नारायण को जो है 1965 में मैग्सेसे अवार्ड और 1999 में जो है भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है। देखते हैं आगे। देखिए जयप्रकाश नारायण को जो है 1999 नहीं, 1996 में भारत रत्न और 1965 में मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मैग्सेसे अवार्ड को जो है एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। देखिए बिहार राज्य के प्रमुख जीआई टैग मिला है। किन किन वस्तुओं को जीआई टैग मिला है? जीआई का मतलब होता है, जीआई का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए मगही पान, जर्दालू आम, शाही लीची जो मुजफ्फरपुर में है, भागलपुर रेशम एवं मधुबनी पेंटिंग, सिक्की घास, सुजनी कढ़ाई, मिथिला मखाना, मिथिला का जो मखाना है उसको, पिपली या खटवा, सिलाव ख्वाजा को। ये 11-12 है, यहाँ पे 2 है, तो 10 को जो है जीआई टैग मिला है बिहार के चीज़ों को। देखिए बिहार की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बिहार की जलवायु जो है मानसूनी प्रकार की जलवायु है। बिहार में जो मानसून का आगमन जो है जून माह के मध्य भाग में होता है। बिहार के पूर्वी भाग में पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है, इधर पूरा हो गया, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से जब पवनें चलती है तो पूर्वी भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है। पूर्वी भाग में ही एक जगह है किशनगंज, वहाँ पे बिहार में सबसे अधिक वर्षा जो है किशनगंज में होती है। सबसे अधिक वर्षा जो किशनगंज में होती है बिहार में। और सबसे गर्म शहर जो है बिहार का, सबसे गर्म और सबसे ठंडा शहर जो है गया है। देखिए बिहार राज्य का अधिकांश क्षेत्र कछारी या जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है कछारी या जलोढ़ मृदा से आच्छादित है। जलोढ़ मृदा को जो 2 भागों में बांटा गया, खादर और बंगर। खादर को जो है नवीन जलोढ़ मृदा कहते हैं, बंगर को जो है पुरानी जलोढ़ मृदा कहते हैं।
अब जानते हैं बिहार में जो है गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है टोटल लंबाई, और बिहार में जो इसकी लंबाई 445 किलोमीटर है। ठीक है, तो देखते हैं बिहार में गंगा जो है एक बक्सर का एक स्थान है चौसा, यहाँ से यूपी से बिहार में प्रवेश करती है, और एग्जिस्ट निकलती जो है कटिहार कटिहार से निकलती है गंगा, बिहार से बाहर निकल के बंगाल में चली जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बिहार में गंगा की कितनी सहायक नदियाँ हैं उसको देख लेते हैं। पहले उत्तर से जो आके गंगा नदी में मिलती है उसको देखेंगे, फिर दक्षिण से जो आके गंगा नदी में मिलती है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए उत्तर से जो आके घाघरा नदी, गंडक नदी, गंडक पे एक बांध बनाया गया है जो कि गंडक परियोजना है, जो बिहार और यूपी का जो है ये संयुक्त परियोजना है। इसी पे एक बांध है, त्रिवेणी बांध, याद रखिए गंडक नदी पे। बूढ़ी गंडक जो है यहाँ पे एक सोमेश्वर की पहाड़ी है। ठीक है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है सोमेश्वर की पहाड़ी, यहीं से एक बूढ़ी गंगा निकलती है जो बागमती में आके मिल के गंगा की सहायक नदी बनती है। फिर यहाँ पे कमला नदी आके जो है कोसी नदी में मिलती है। कोसी नदी को जो है बिहार का शोक या विश्वासघाती नदी भी कहते हैं, जो गंगा में आके यहाँ पे कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, यहाँ पे कोसी नदी यहाँ पे मिलती है गंगा नदी में। फिर महानंदा नदी आके मिलती है। उत्तर से कौन कौन सी नदी? घाघरा नदी, गंडक नदी, बागमती नदी, कोसी नदी, महानंदा नदी, ये सब उत्तर से आके गंगा नदी में मिलती है। फिर दक्षिण से जो आके गंगा नदी में मिलती है कर्मनाशा नदी, जिसे बिहार का अपवित्र नदी भी कहते हैं। सोन नदी जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के गंगा की सहायक नदी होती है। पुनपुन नदी, फिर फल्गु नदी, किऊल नदी और अजय नदी, ये सभी जो है दक्षिण से आके गंगा नदी में मिलती है। अब जानते हैं थोड़ा सा इसकी गंगा नदी की लंबाई। पूरे भारत में गंगा नदी की लंबाई जो है 2525 किलोमीटर है, और बिहार में गंगा नदी की लंबाई जो है 445 किलोमीटर है, और सबसे अधिक जो है इसकी लंबाई बिहार में पटना में है 99 किलोमीटर। बिहार में 12 जिला से होकर गंगा नदी बहती है। देखिए बिहार और यूपी, देखिए एक बार और मैप आपको दिखाते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए बिहार और इधर यूपी है, बिहार और यूपी का सीमा जो बनाती है नदी, ये आपका गंडक नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, ये कर्मनाशा नदी, ये तीनों नदी जो है बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो ये आपको पूछे यहाँ पे कहा जा रहा है। तो बिहार और यूपी की सीमा साझा करने वाली नदी जो है कर्मनाशा, गंडक और घाघरा है, तो आपको हम बताए ऊपर। गंडक नदी पे ही एक परियोजना है, गंडक परियोजना, जो बिहार और यूपी का संयुक्त परियोजना है। इसी पे एक त्रिवेणी बांध है जो कि पश्चिमी चंपारण में है। देखिए कोसी नदी को जो है बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये कोसी नदी को विश्वासघाती नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सबसे अधिक अपना मार्ग जो है चेंज करता है। देखिए गंडक नदी, गंडक परियोजना यूपी और बिहार सरकार की संयुक्त परियोजना है। इसी परियोजना में त्रिवेणी बांध जो कि पश्चिमी चंपारण में बनाया गया है। देखिए बिहार के प्रमुख उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य तथा इनकी अवस्थिति। देखिए नागी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य, नागी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो ये आपका जमुई में है, और नकटी या नकटी बांध वन्य जीव अभ्यारण्य जो है जमुई में है। नागी बांध और नकटी, ये दोनों को जो है रामसर साइट में शामिल किया गया है। देखिए आगे संजय गांधी जैविक उद्यान, ये आपका पटना में है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य आपका मुंगेर में है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य कैमूर में ही है, नाम से ही पता चल जाता है। राजगीर या पंत वन्य जीव अभ्यारण्य जो आपका नालंदा में है। गोगी बिल पक्षी विहार जो आपका कटिहार में है। बक्सर, बक्सर पक्षी विहार जो आपका बक्सर में है। कुशेश्वर पक्षी विहार जो आपका दरभंगा में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो आपका पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिमी चंपारण में है। देखिए भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR वन सर्वेक्षण देहरादून के द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जारी की जाती है। कौन सा? वन रिपोर्ट जो है प्रत्येक 2 वर्ष में ये देहरादून के द्वारा जारी की जाती है, जो ISFR के द्वारा देहरादून में स्थित है। इसके द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। 2021 में जारी की गई थी। ठीक है, देखिए ISFR का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR 2021 के अनुसार जो है बिहार का बारे में बताता है कि पहले इसकी शुरुआत जो है 1988 से ही की गई थी। ये प्रत्येक 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट जारी करता है। देहरादून में इसकी जो है मुख्यालय है। इसके अनुसार 2021 में जो जारी किया गया था, बताया गया था बिहार में जो है, बिहार में वन जो है 7.84% वन है। वृक्षावरण जो है 2.98% है। वन यहाँ पे जो है 9,772 किलोमीटर स्क्वायर में है। सर्वाधिक वन जो है कैमूर में है।
कैमूर में 31.56% है। देखिए मिनिमम जो रखा गया 33% वन रखा गया। जो भी भूमि है आपका, जितना भूमि है 94,163 वर्ग किलोमीटर जो बिहार का क्षेत्रफल है, इसमें 33% जो है वन होना जरूरी है। ठीक है, जिस कारण बिहार सरकार काम भी कर रही है, हर एक जगह सड़क के बगल बगल पौधे ये वो लगा रही है। तो आप देख रहे हैं, तो सर्वाधिक वन जो कैमूर में है 31.56%। सबसे ज़्यादा कैमूर में, उसके बाद जमुई में, उसके बाद नवादा में। सबसे कम वन जो है शेखपुरा में है 0.17%। सबसे कम शेखपुरा में, उससे कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा सिवान, बक्सर, सिवान। सबसे कम शेखपुरा, बक्सर, सिवान। ठीक है, इस तरह से आप मिला सकते हैं। देखिए आगे, देखिए बिहार से संबंधित विशेष व्यक्ति आर्यभट्ट के बारे में हम बताए हुए थे। ये गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद थे। इनका जन्म कुसुमपुर में हुआ था, पाटलिपुत्र में। दशरथ मांझी को जो है माउंटेन मैन भी कहा जाता है। रामवृक्ष बेनापुरी भी बिहार के ही थे, एक साहित्यकार थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई वादक थे। इसके बारे में इम्पोर्टेंट है कि जब भारत आज़ाद हुए थे तो ये मतलब लाल किला में शहनाई वादक का काम एक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ही किए थे। देखिए आगे, बिहार राज्य में 6 औद्योगिक प्रदेश हैं। बिहार राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से बियाडा बियाडा की स्थापना की गई थी। तो औद्योगिक विकास का बढ़ाने के लिए कौन सा किया गया था, बियाडा का। देखिए, बिहार राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति का प्रारंभ वर्ष 2022 ईस्वी में किया। बिहार राज्य में जो है कृषि आधारित प्रमुख उद्योग जो है चीनी उद्योग है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि कृषि उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग जो है चीनी उद्योग है। बिहार राज्य में स्थापित प्रथम सफल चीनी मिल जो है मढ़ौरा, जो कि सारण या छपरा में पड़ता है, में स्थित है। 1904 ईस्वी में ही स्थापित किया गया था। बिहार राज्य के बरौनी, जो कि बेगूसराय जिले में पड़ता है, में तेल शोधक कारखाना स्थित है, जो यूएसएसआर की सहायता से स्थापित किया गया है। देखिए, बिहार राज्य का डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डालमिया नगर जो है सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। जूट के उत्पादन में पूरे भारतवर्ष में बिहार का राज्य जो है द्वितीय स्थान पे है जूट उत्पादन में। देखिए, पूर्णिया में जो है सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। देखिए, बिहार में जो है कांग्रेस अधिवेशन कब कब हुआ है। जब झारखंड साथ ही था तो उस टाइम का भी बात कर लेते हैं। तो बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो 1912 ईस्वी में 27वां अधिवेशन हुआ था, जो कि मखीपुर पटना में हुआ था। ये आर.एन. माथुरकर की अध्यक्षता में किया गया था। उसके बाद 10 साल के बाद, 10 के बाद 37वां अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था, गया में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट है, मगर जब झारखंड अलग नहीं हुआ था बिहार से तब ये जो 54वां जो है आपका झारखंड में हुआ था, 54वां 1940 ईस्वी में रामगढ़ जो झारखंड में पड़ता है, इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। तो देख लिए, एक तरह से आपको ये सारे क्वेश्चन जो बताए हुए हैं, ये आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।